हमको पता चलेगा ये वो सब कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर देंगे। अभी तो खाली 6-7 कंट्री इनके से डील हुआ है। और इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने लगाया है, जैसे बांग्लादेश पे 34% बताया था। बाकी पे उनको अनाउंस करना बाकी है। गोल्ड ज्वेलरी 2-3 बिलियन की बेचते हैं। गोल्ड ज्वेलरी तो यार मैकेनिकल ज्वेलरी है मोस्टली। उसमें 2-3% वैल्यूएशन होता है, वो तो 25% ले नहीं पाएगी। मुझे नहीं लगता ले पाएगी। तो वो हम्म। बहुत शायद प्रॉब्लम होने वाली है उनको। लॉजिक पे बात करें तो उनकी प्रॉब्लम थी चाइना। जो फर्स्ट टर्म में वो चाइना के पीछे पड़े हुए थे। इस टर्म में जो लोग चाइना से सामान लेके थोड़ा बहुत 2-4% वैल्यू एड करते हैं ना, उनके पीछे पड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने वियतनाम से कहा कि 40% लगाएंगे अगर तुम चाइना का गुड ज्यादा यूज करोगे उसमें। सर आपने वो खबर तो देख ही ली होगी, आपकी रिसर्च कल आई भी थी इस पे, इनके टैरिफ के बाद जो आपने भेजा था। तो 25% जो टैरिफ लगाया है इन्होंने, जो 1 अगस्त से लागू होगा, और उसमें कुछ पेनल्टी की भी बात करी है जो अभी 1-2 दिन में वो बताएंगे। किस तरह से आप देखते हैं इंडिया पे इसका असर? पहले तो ये हम समझ लें कि ये नेगोशिएशन जो है खत्म नहीं हुए हैं। ये कॉमा लगा है, पॉज लगा है। ट्रम्प की स्टाइल है प्रेशर डालने की। इस तरह से वो प्रेशर डालना चाहते हैं। देखिए ट्रम्प की टीम, हमने लास्ट वीक सुना था कि वो अगस्त के सेकंड वीक में आने वाले हैं नेगोशिएशंस के लिए। तो हम्म। नेगोशिएशंस तो चल ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। 15 दिन हम्म। पहले भी इंडियन टीम वॉशिंगटन में थी, अभी ये लोग आ रहे हैं अगस्त सेकंड वीक में। वो सब चल रहे हैं, वो प्रेशर डालने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। तो बिना प्रेशर में आए हुए हमको जो देना है वो देना चाहिए, जो नहीं देना है एग्रीकल्चर डेयरी ऐसा वो नहीं देना चाहिए। हम्म। तो सर लेकिन 1 तारीख से तो ये लग जाएगा, ये 25% टैरिफ जो बात चल हम रही है। हम अकेले थोड़ी, जिनके ऊपर डील हुआ उनके ऊपर भी तो लगेगा। वियतनाम 20% देगा डील में, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में, सारा अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोलने के बाद में। जापान सारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोलने के बाद में 15% देगा। इंडोनेशिया 19% देगा। फिलीपींस 20% देगा। ये लोग तो अपना फुल सेक्रीफाइस करने के बाद में इतना इतना टैरिफ चार्ज कर रहा है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि हमारा 25% बिना जीरो सेक्रीफाइस के साथ में जो बेटर है इनके डील के बनिस्बत। अच्छा अच्छा। तो सर मान लीजिए हम 25% 1 जुलाई से 1 अगस्त से शुरू कर देंगे देना। जो भी एक्सपोर्ट जाएगा उस पर 25% प्लस जो पेनल्टी जो अनाउंस करा है वो पता नहीं क्या होगी। वो 1 तारीख को हो सकता है, संभवतः पता चले। तो क्या किस सेक्टर पे है, कितना असर पड़ेगा, कुछ इसका एक आइडिया दे सकें सर? देखो ये हमको पता चलेगा ये वो सब कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर देंगे। अभी तो खाली 6-7 कंट्री इनके से डील हुआ है। और इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज के ऊपर उन्होंने लगाया है, जैसे बांग्लादेश पे 34% बताया था। बाकी पे उनको अनाउंस करना बाकी है। वो शायद हम्म। कल या परसों अनाउंस करना चाहिए। लेकिन एक हम्म। एग्जांपल बताता हूँ कैसे हमें देखना। जैसे कि हम एक जेंट शर्ट्स की बात करते हैं, तो अमेरिका में आज 12% ड्यूटी है, एमएफएन ड्यूटी जो बोलते हैं हम लोग। हम्म। उसके ऊपर 25 और लगेगी तो 37% हो गई। पेनल्टी हमें पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं तो 37 हमारी हो गई। चाइना के ऊपर 30 + 12 42 लगेगी। तो चाइना के कंपैरिजन में हम थोड़ा फायदे में रहे। बांग्लादेश की 34 + 12 है, उनके कंपैरिजन हम थोड़ा फायदे में है। लेकिन वियतनाम की केवल 20 है। तो वियतनाम के देखते हुए हम घाटे में हैं। तो ये चारों चारों बड़े सप्लायर हैं यूएस के। तो जो टॉप टू हैं, चाइना बांग्लादेश, उनके साथ हम अच्छा अच्छा करेंगे उनके कंपैरिजन में। वियतनाम के कंपेरिजन में कम करेंगे। लेकिन वियतनाम की प्रॉब्लम दूसरी है। ट्रंप ने कहा अगर चाइना का ज़्यादा माल इनपुट यूज़ किया एक्सपोर्ट बनाने में तो चालीस हम्म। परसेंट ड्यूटी लग जाएगी, तो वियतनाम भी हमसे नीचे हो जाएगा। तो सब हम्म। कुछ बहुत ही फ्लक्स में और कॉम्प्लेक्स है। चीज़ें जब ये ट्रंप की तरफ से सारा आ जाएगा टैरिफ सब लोगों के ऊपर, सब सेक्टर को, तब थोड़ा हम लोग ठीक से बात कर पाएंगे। अभी बात करनी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको शर्ट्स बताया, ऐसे बताते हैं कुछ सेक्टर यहाँ कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। तो फार्मा में जीरो टैरिफ है। बात कर रहे हैं 200% लगाए, आज तक लगाया नहीं है, कल लगाए तुम्हें पता नहीं है। लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो पेट्रोलियम में एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें उनका जीरो है। 5 बिलियन का वो है, तो उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे स्मार्टफोन है हमारा सबसे बड़ा आइटम, जो आईफोन एक्सपोर्ट होता है 10-11 बिलियन डॉलर का, उसमें जीरो हम्म। टैरिफ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहाँ फर्क पड़ेगा, तो हम जैसे 2 बिलियन डॉलर का मछली नहीं श्रिम्प्स हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। हम्म। तो वो वहाँ शायद 16-17% ड्यूटी है। 17 + 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो कनाडा के साथ में एफटीए, वहाँ से सस्ते में ले आएंगे। हो सकता है श्रिम्प वाला हमारा, अब देखना पड़ेगा। उनके टेस्ट में कोई इंडियन श्रिम्प ज़्यादा बस गई है तो शायद फर्क ना पड़े।
है ना? अगर हम्म, वरना कैनेडियन वैसे श्रिम्प हो जाएगी, क्योंकि तो बहुत ही हम्म, पर्सनलाइज आइटम है। अब इसकी डायमंड की बात करें तो हम लोग 5 बिलियन डायमंड भेजते हैं यूएस को, 2.5 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो शायद यूएस से ये डायमंड आता हमारा कट एंड पॉलिश होकर वापस चला आता है, तो उसके ऊपर टैरिफ ना लगे 2.5 बिलियन पे। लेकिन बाकी ढाई जो हम कहीं और से मंगा के यूएस भेजते हैं उसमें टैरिफ लग जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी 2-3 बिलियन की भेजते हैं। गोल्ड ज्वेलरी तो यार मैकेनिकल ज्वेलरी है मोस्टली, उसमें 2-3% वैल्यूडेशन होता है, वो तो 25% ले नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता ले पाएगी। तो वो हम्म, बहुत शायद प्रॉब्लम होने वाली है उनको। हम्म, तो उसमें और देशों से खतरा की बात ही नहीं करूंगा। उसमें तो क्या है, जैसे अगर मैं गोल्ड ज्वेलरी का व्यापार करता हूँ तो मैं अपना सेटअप यूएस में कर लूंगा, तो शायद ज़्यादा फायदे में रहूंगा, क्योंकि सब मैकेनिकल प्रोसेस है अधिकतर। तो गोल्ड ज्वेलरी में प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हम सेक्टर बाय सेक्टर कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में तब करेंगे जब सब कंट्री का टैरिफ वो अनाउंस कर देते हैं। सर, उसको फोन को लेके कंफ्यूजन है सर। आप बोल रहे हैं या जो रिपोर्ट में, कई रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें बोला गया है कि फोन पे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन टिम कुक, एप्पल के सीईओ टिम कुक का जो बयान था वो बोल रहे थे कि उसमें ड्यूटी लगेगी 20% की। फिर टिम कुक ज़्यादा पास में, उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। अमेरिका ने बहुत पहले एक लिस्ट निकाली थी 2-3 महीने पहले, जहां जिन आइटम पे जीरो टैरिफ है उनको उन्होंने लिस्ट किया था। उसमें ये थे एनर्जी प्रोडक्ट थे, जैसे पेट्रोलियम, एलएनजी थे, फार्मास्यूटिकल्स थे उसमें, और इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट थे उसमें, ये भी था, स्मार्टफोन भी था। तो हम वहाँ के उससे कह रहे हैं, अगर बीच में ऐसा कुछ वहाँ बात हुई है जो हम लोगों की नज़र में पब्लिक डोमेन में है नहीं, हम्म, तो बात अलग है। क्योंकि टिम कुक ने कहा है तो कुछ बात तो होगी, या शायद चल रही हो, मुझे नहीं मालूम, कह नहीं हम्म। सकते हैं। तो आपके हिसाब से सर, फोन पे कोई जो हम अभी अभी जो रिपोर्ट में देख रहा था उसमें इंडिया जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर